और ये देखिए दिस इज हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा। जहाँ हमने अभी फोकस किया है ये क्या है, ये उसका माउथ है। यहाँ यहाँ पे ये बीच में जहाँ से टेंटकल्स निकल रहे हैं, ये ऊपर वाले जो ये सारे हैं ये क्या है, दिस ऑल आर टेंटकल्स। ये क्या कहा जाता है, दिस ऑल आर टेंटकल्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम पोडीफेरा को। आज हम लोग एक और फाइलम को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जो फाइलम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, या इसे अभी अभी मतलब अभी इसे रिसेंटली इसे निडेरिया भी कहा जाता है इस फाइलम को, राइट। तो क्या लिखेंगे, फाइलम, फाइलम क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए फाइलम सिलेंट्रेटा, COELENTERATA, सिलेंट्रेटा। और इसे क्या कहा जाता है, निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया, राइट। इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने बनाया था, जो हमने जो एक टेबल बनाया था उसी टेबल के फॉर्मेट में इसको भी हम लोग उसी टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हैबिटेट। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसी वजह से सबसे पहले जो चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट द हैबिटेट। क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट। तो इनका हैबिटेट कैसे होगा, बोलो इनका हैबिटेट कैसे होगा। तो इनका हैबिटेट होगा दे आर एक्वाटिक, दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मेरीन, aquatic, mostly marine, but some are freshwater, कौन हो जाएगा, एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा फ्रेश वाटर निडेरियन है। क्या है, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर निडेरियन है, राइट। तो क्या हो गया, एक्वाटिक हो गया, मोस्टली मरीन एंड सम आर फ्रेश वाटर, जैसे कि हाइड्रा फ्रेश वाटर का है। सेसाइल क्या हो जाएगा, सेसाइल का मतलब क्या है, बोलो सेसाइल का मतलब है जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा। और सेसाइल और फ्री स्विमिंग, मतलब यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्म देख सकते हैं, राइट। ये सेसाइल भी हो सकते हैं, मतलब इमोबाइल भी हो सकते हैं, और फ्री स्विमिंग मतलब मोबाइल भी हो सकते हैं, राइट। सो कैसे होंगे, दे आर एक्वाटिक, दे आर मोस्टली मेरीन, कुछ फ्रेश वाटर है जैसे कि हाइड्रा, सेसाइल भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, दे आर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, राइट। क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलो दूसरा क्या पढ़ेंगे, बॉडी सिमेट्री। क्या डिस्कस करेंगे, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसा होगा, बोलो बॉडी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होगा। कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री। कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री। क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। थर्ड क्या होगा, बोलो थर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बोलो इनमें कैसा होगा, दे आर क्या लिखेंगे, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक with tissue level of organization, with what, with tissue level of organization, tissue level of organization। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट है आपका एक्टोडर्म प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, और आपका प्रेजेंट होगा एंडोडर्म। क्या प्रेजेंट होगा, एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। और बीच में क्या होगा, बोलो बीच में होगा आपका मेसोग्लिया। क्या हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर कॉल्ड मेसोग्लिया। क्या हो जाएगा, मेसोग्लिया।
ग्लिया। इसको आप साइड में लिख लीजिए, आपको ही आसानी होने वाली है, राइट। एग्जाम हॉल में चीजें आसान रहेगी आपके लिए, राइट। हैबिटेट हो गया, बॉडी सिमेट्री हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बेसिक चीजें होती है, राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। इस पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या डिस्कस करेंगे, बोलो, डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, इनमें इनमें एक सेंट्रल, क्या देखा जाता है, पहले लिख लेते हैं। दे हैव a central gastrovascular system. They have a central gastrovascular system. They have a central gastrovascular system with a single opening. Single opening का मतलब क्या होता है, बोलो, सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या होता है। सिंगल ओपनिंग का मतलब होता है incomplete digestive system, right? Incomplete. They have a central gastrovascular system with a single opening. मतलब कैसा होगा, सिंगल ओपनिंग, राइट। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इनकम्प्लीट। क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट, राइट। सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ, कॉल्ड माउथ। तो उनके पास क्या है, उनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है। क्या है, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है विथ अ सिंगल ओपनिंग। मतलब दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। क्या पढ़ा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो इनमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड माउथ, राइट। एंड माउथ इज, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे, माउथ इज present on hypostome. माउथ किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा हाइपोस्टोम के ऊपर। स्टोम मतलब होता है माउथ और हाइपो मतलब होता है ऊपर। तो स्टोम कहाँ रहेगा, हाइपोस्टोम मतलब माउथ ऊपर रहेगा, राइट। माउथ कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है हाइपोस्टोम का, ये होता है हाइपोस्टोम, दिस इज अ हाइपोस्टोम, और दिस इज कॉल्ड माउथ। ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड माउथ, MOUTH, माउथ, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, राइट। अब ये कहाँ रहेगा, ये अगर हम लोग हाइड्रा की बात करें, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रा। किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं इसे, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ये क्या है, ये उनके टेंकल्स होंगे। ऐसा ही दिखता है ना हाइड्रा, हाइड्रा कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है। और ये सामने वाला पोर्शन हमने ड्रॉ नहीं किया ताकि मैं समझा सकूं आपको। तो अगर ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के ठीक यहाँ पे ऐसे, ठीक ओपनिंग के साइड में, यहाँ पे ठीक ऊपर के साइड में क्या होगा, हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हाइपोस्टोम प्रेजेंट होगा, राइट। और हाइपोस्टोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज माउथ एंड दिस इज हाइपोस्टोम।
और यहाँ पे एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम रहेगा, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम रहेगा, राइट? क्लियर है? ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद हम लोग लिखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन कैसा होगा? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, राइट? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल एंड इंट्रा सेल्यूलर, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इसको याद रखिएगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, दोनों टाइप के डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ होगा? आउटसाइड द बॉडी। इंट्रा सेलुलर कहाँ होगा? इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, सॉरी, आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल में होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? 6 तो नहीं है, चलो कोई नंबरिंग नहीं दिया। स्केलेटन क्या हो जाएगा? स्केलेटन। स्केलेटन, स्केलेटन कुछ कुछ नीडेरियंस में क्या होता है? स्केलेटन कुछ नीडेरियंस में क्या होता है? some nidarians have some nidarians have a skeleton system, have a skeleton system, have a skeleton system made up of what? Made up of calcium carbonate. Skeleton system have a skeleton system made up of what? Calcium carbonate. Calcium carbonate, राइट? कुछ कुछ नीडेरियंस में क्या होता है? स्केलेटन देखा जाता है। और स्केलेटन किससे बना है? वो स्केलेटन बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? एग्जाम्पल हो जाएगा कोरल्स। क्या हो जाएगा? कोरल्स, राइट? विद इन ब्रैकेट लिखेंगे कोरल्स, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोरल्स। एग्जाम्पल है मेंड्रीना। क्या हो जाएगा? मेंड्रीना, MEANDRINA, मेंड्रीना। मेंड्रीना, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है ब्रेन कोरल। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ब्रेन कोरल। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है ब्रेन कोरल। एक जस्ट एग्जांपल लिख दिया। बहुत सारे कोरल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? बहुत सारे कोरल्स इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन है वो बहुत सारे कोरल्स में पाए जाते हैं। उसमें से एक कोरल का हमने नाम लिखा जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज मेंड्रीना और ब्रेन कोरल। हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, रेड कोरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कोरल्स है, लेकिन आपको उतना जरूरत है नहीं, बिकॉज इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल्स वही पूछे जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑलरेडी एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल्स है, उतना ही याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके ऊपर अगर मैं और ऐड करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, राइट? तो जितना आपके एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल्स उतना काफी है इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में, राइट? स्केलेटन देख लिया, अब बॉडी फॉर्म्स देखते हैं। अब क्या देखेंगे? बॉडी फॉर्म्स। क्या देखेंगे? बॉडी फॉर्म्स। एक्चुअली बॉडी फॉर्म्स में ड्राइंग है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इरेज कर दिया, सॉरी। बॉडी फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स कैसा होगा बोलो? दे हैव two basic body forms, two basic body forms। इनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखे जाते हैं, इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखे जाते हैं। एक क्या है? एक है आपका पॉलिप। एक क्या है? एक है आपका पॉलिप। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मेड्यूसा। क्या है? मेड्यूसा।
एक है आपका पॉलिप, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मेड्यूसा। पॉलिप कैसा होगा, पॉलिप होगा सिसाइल, राइट। पॉलिप कैसा होगा, पॉलिप होगा आपका सिसाइल। सिसाइल मतलब सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेगा, सिसाइल होगा। और क्या होगा, और क्या होगा बोलो, सिसाइल होगा और आपका सिलिंड्रिकल शेप होगा, सिलिंड्रिकल शेप, राइट। सिसाइल होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मेड्यूसा की, तो मेड्यूसा कैसा होगा, मेड्यूसा होगा आपका फ्री स्विमिंग। क्या होगा, फ्री स्विमिंग होगा। क्या होगा, फ्री स्विमिंग। एंड कैसा होगा, दूसरा होगा क्या, अम्ब्रेला शेप। कैसा हो जाएगा, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप। क्लियर है, फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप। पॉलिप का एक ड्राइंग देख लेते हैं, पॉलिप का क्या देख लेते हैं, पॉलिप का एक ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं। चलो पॉलिप का ड्राइंग देख लेते हैं पहले। आप भी मेरे साथ ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग करने से क्या होता है, चीजें याद रह जाती है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को। और ये ग्रीन कलर का जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सबस्ट्रेटम। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो पॉलीफॉर्म है वो सेसाइल है, वो अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है। इसी चीज को ये चीज डिनोट कर रहा है, राइट। ये चीज इसी चीज को यहाँ पे डिनोट करता है। मैं बार बार बोलता हूँ, हड़बड़ी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। आराम आराम से करो, अच्छे से करो, तो ही जाके आपको कुछ फायदा हो सकता है। ज्यादा हड़बड़ी करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए। चीजों को समझना पड़ता है, पहले पहले चीजों को, बेसिक्स को समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे, राइट। दिस इज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखना मैं भूल गया। यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या होगा, चलो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, आगे जाके देखते हैं। चलो, दिस इज अ फिगर ऑफ व्हाट, दिस इज अ फिगर ऑफ एडेम्शिया, दिस इज अ फिगर ऑफ एडेम्शिया। ये फिगर किसका है, ये फिगर है एडेम्शिया का, जो हम लोग कुछ ही देर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये फिगर किसका है, ये फिगर है एडेम्शिया का, एडेम्शिया, इसे सी एनिमोन भी कहा जाता है, एडेम्शिया, राइट। और इसका अगर आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कैसा दिखेगा, देखो आउटर स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ स्केलेटन अगर ड्रॉ करेंगे, मतलब सिर्फ आउटर पार्ट ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसा दिखेगा। चीज़ों को हाथों से ड्रॉ करने से क्या होता है, चीज़ें याद रह जाती है और कुछ नहीं है। जितना चीज़ें आप याद करो, याद रखोगे ड्राइंग के थ्रू, उतना ही दिमाग में प्रेशर कम पड़ेगा, राइट। दिस इज, दिस इज द पॉलीफॉर्म, राइट। दिस इज द पॉलीफॉर्म। पॉलीफॉर्म का और मेडुसा फॉर्म का एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। उसका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम लोग पॉलिप और मेडुसा का जो एग्जाम्पल्स है उसको लिखेंगे, राइट। अब मेरे साथ अभी सिर्फ ड्रॉ कीजिए। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑरेलिया, ऑरेलिया का ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करो, आराम आराम से ड्रॉ करो, कोई हड़बड़ी जल्दी मत करो। मैं बार बार कहता हूँ, जल्दी करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। राइट, ये फिगर किसका है, दिस फिगर इज नथिंग बट ऑरेलिया। किसका है, ऑरेलिया, AU
RELIA, ऑरेलिया। इसका आउटर पार्ट ड्रॉ करेंगे तो आउटर पार्ट कैसा दिखेगा, जस्ट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो आउटलाइन कैसा दिखेगा, ये आउटलाइन कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिप एंड मेड्यूसा। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में लिखेंगे, राइट? थोड़ा सा अलग वे में लिखेंगे। एग्जांपल्स को मिटा देते हैं, बॉडी फॉर्म्स के अंदर ही होगा, ठीक है? बॉडी फॉर्म्स को मत मिटाना, अब तो मिटा नहीं सकते ऑप्शन सिर्फ मेरे पास है, खैर जो भी। क्लियर? अब एग्जांपल्स को लिखेंगे लेकिन अलग वे में लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे some Cnidarians exist only in polyp form, only in polyp form। मतलब कुछ कुछ न्यूक्लियस सिर्फ पॉलिप फॉर्म में ही देखे जाते हैं, ओनली इन पॉलिप फॉर्म, ओनली इन पॉलिप फॉर्म। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइड्रा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हाइड्रा, और क्या हो जाएगा एडम्शिया, क्या हो जाएगा एडम्शिया, एडम्शिया जिसको हमने ड्रॉ किया था। इसको क्या बोला जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, सी एनिमोन, CANEMONE, सी एनिमोने, राइट, सी एनिमोने, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा सम नीडेरियंस, तो यहां से आपको पॉलिप का एग्जांपल मिल गया। सम नीडेरियंस exist, some cnidarian exist only in medusa form, only in medusa form। कुछ कुछ cnidarians क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में ही पाए जाते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में ही पाए जाते हैं। एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जो हमने ड्रॉ किया था ऑरेलिया, क्या हो जाएगा ऑरेलिया। इसका कोई आपका साइन मतलब कॉमन नेम नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नीडेरियंस होते हैं जिनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म ही देखे जाते हैं, राइट। जो पॉलिप से मेड्यूसा भी में भी जा सकते हैं और मेड्यूसा से फिर से पॉलिप बना सकते हैं, पॉलिप से फिर से मेड्यूसा बनाएंगे, मेड्यूसा से फिर से पॉलिप बनाएंगे। मतलब इनमें दो टाइप के बॉडी फॉर्म ही प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, तो इसको स्टार देंगे और लिखेंगे क्या लिखेंगे, some cnidarians but some cnidarians exist in both the forms, polyp as well as medusa, polyp as well as medusa। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओबेलिया, क्या हो जाएगा ओबेलिया, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल ओबेलिया, राइट। बट सम नीडेरियंस एग्जिस्ट इन बोथ, इसको लिखेंगे एग्जिस्ट इन बोथ। यहाँ पे क्या दिखा था, सिर्फ पॉलिप होगा, यहाँ पे सिर्फ मेडुसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पॉलिप और बोथ दोनों बॉडी फॉर्म्स ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओबेलिया, क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल ओबेलिया, राइट। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे the cnidarians
nidarians which exist in both forms, the nidarians which exist in both forms, the nidarians which exist in both forms show alternation of generation, show alternation of generation. याद करो जब हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब हुआ यहाँ पे, अगर वहां हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को नहीं पढ़ा होता तो यहाँ आपको समझ में नहीं आता कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, राइट। लेकिन ऑल्टरनेशन जनरेशन के बारे में अब हमें पता है, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो किसी भी टॉपिक को छोड़ने से पहले आप बहुत बार सोचिएगा कि इस टॉपिक को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो आगे जाके कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं, राइट। तो nidarians also exist in both forms. The nidarians which exist in both forms show alternation of generation. Show what? Show alternation of generation. Show alternation of generation. प्लांट में क्या हो रहा, प्लांट में क्या होता, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना रहा था, स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बना रहा था, या फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और क्या बोला जाता है इसे, मेटाजेनेसिस। क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। The nidarians which exist in both forms show alternation of generation, show alternation of generation। तो कौन सा निडेरियन दिखाएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बोलो किसमें प्रेजेंट है, बोथ फॉर्म्स, ओबेलिया में। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन से किसमें देख पाएंगे हम लोग, ओबेलिया में देख पाएंगे। किसमें देख पाएंगे, ओबेलिया में देख पाएंगे। अब ये क्या करेंगे, अगर इनको पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म में जाना है, अगर इनको इसको अच्छे से समझो, इस साइकिल को अच्छे से समझो, इनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूं इसको अच्छे से समझो। अगर उन्हें पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा फॉर्म में जाना है तो कैसे जाएंगे, एसेक्सुअली जाएंगे। कैसे जाएंगे, असेक्सुअली जाएंगे, राइट। अगर उन्हें मेड्यूसा से पॉलिप में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो उन्हें सेक्सुअली जाना पड़ेगा, सेक्सुअली जाना पड़ेगा। मतलब पॉलिप से मेड्यूसा बनाने के लिए उन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अगर मेड्यूसा से उन्हें पॉलिप में जाना है तो उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। पॉलिप से मेड्यूसा जाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, मेड्यूसा से अगर पॉलिप जाना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इस साइकिल को ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज ये साइकिल आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये लाइन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो लाइन फॉर्म से अच्छा है कि ड्राइंग फॉर्म में लिखिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद रहेगा, राइट। तो पॉलिप से मेड्यूसा जाना है तो एसेक्सुअली जाएंगे, और मेड्यूसा से अगर पॉलिप जाना है तो कैसे जाएंगे, सेक्सुअली जाएंगे। क्लियर है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे इसका स्पेशल कैरेक्टर। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसका, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका स्पेशल कैरेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे इसका, इसका स्पेशल कैरेक्टर। क्यों, हम लोग स्पेशल कैरेक्टर को हमेशा लास्ट में डिस्कस करते हैं। कब डिस्कस करते हैं, लास्ट में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो लिख दीजिए स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इनमें एक स्पेशल चीज प्रेजेंट है, वो क्या है, जो निडेरिया नाम कहाँ से आया है, निडेरिया नाम आया है निडोब्लास्ट से, या निडोसिस्ट नाम का एक सेल प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में या टेंटेकल्स में, उसी से इनका नाम आया है निडेरिया। तो उसी को हम लोग लाइन फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द नेम निडेरिया, द नेम निडेरिया is derived from the nidoblasts or from the nidoblast or nidocysts
present on the tentacles, present on the tentacles, present on the tentacles and present on the tentacles and the body, and the what, and the body, right? तो ये निडेरिया जो नाम है ये कहाँ से आया है, जो नाम है निडेरिया ये कहाँ से आया है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट, डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट प्रेजेंट ऑन टेंटकल्स। मतलब ये नाम जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, निडेरियन के जो बॉडी है या टेंटकल्स है उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट नाम का एक स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या हुआ है, इसी वजह से इनका नाम हुआ है निडेरिया, राइट। और ये निडोब्लास्ट और निडोसिस सेल कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके टेंटकल्स में पाए जाएंगे और बॉडी में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, दोनों जगह पाए जाएंगे, एक है आपका टेंटकल्स में पाया जाएगा और कहाँ पाया जाएगा, और आपका बॉडी में पाया जाएगा। ये दो अलग अलग सेल्स नहीं है, दोनों एक ही सेल्स का दो अलग अलग नाम है बस, ठीक है, निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट। आप निडोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, आप निडोसिस्ट भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, राइट। अब ये जो निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट सेल है इनके अंदर एक चीज प्रेजेंट है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे the nidoblast or nidocyst, the nidoblast or nidocyst contains stinging capsule, or stinging capsule or nematocyst or what, nematocyst, stinging capsule or nematocyst filled with ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, filled with poisonous toxin called hypnotoxin, HYPNOTOXIN, hypnotoxin। तो क्या है, ये जो निडोब्लास्ट सेल है, एक मिनट, या निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट है, इसमें क्या है, एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। इस स्टिंगिंग कैप्सूल को और हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग निमैटोसिस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग निमैटोसिस्ट भी बोल सकते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोल सकते हैं। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल फिल्ड विद पॉइजनस टॉक्सिन, इस कैप्सूल में एक पॉइजनस टॉक्सिन प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। इसका काम क्या है, इसका बेसिकली काम है कि जो प्रेडेटर है, जो भी इसको हार्म करने आएगा, जो प्रेडेटर इसको हार्म करने आएगा उसको क्या करेगा, उसको एक डंक मारेगा और ये हिप्नोटॉक्सिन उसके शरीर में भेज देगा। और हिप्नोटॉक्सिन क्या करेगा, उसको पैरालाइज कर देगा, उस प्रेडेटर को क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा, राइट। क्या कर देगा, पैरालाइज कर देगा। तो निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट एक सेल है, जिस सेल के अंदर एक कैप्सूल प्रेजेंट है, राइट। क्या प्रेजेंट है, एक कैप्सूल या निमैटोसिस्ट प्रेजेंट है, filled with poisonous toxin called hypnotoxin, राइट। अब हम लोग निडोब्लास्ट का एक डायग्राम देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में है नहीं तो प्लीज इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए मेरे साथ। कैसा होता है देखो, देखो कैसा होता है। ये जो है ये निडोब्लास्ट सेल है, राइट। ये जो है निडोब्लास्ट सेल है। सेल के अंदर क्या है, एक कैप्सूल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक कैप्सूल प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है, एक कैप्सूल प्रेजेंट है। इसी कैप्सूल को, और ये कैप्सूल बहुत सारे पॉइजन से फिल्ड है, तो इसी कैप्सूल को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टिंगिंग कैप्सूल। क्या बोला जाता है, स्टिंगिंग कैप्सूल, राइट। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है स्टिंगिंग कैप्सूल, या और इसे क्या बोल सकते हैं, निमैटोसिस्ट, निमैटोसिस्ट, राइट। और इसमें क्या है, इसमें पॉइजन है, दैट इज हिप्नोटॉक्सिन, राइट। और ये कैप्सूल इस सेल को छोड़ के बाहर ना चला जाए, इसकी वजह से नीचे एक चीज से ये अटैच्ड है, ऐसे ये बॉटम से अटैच्ड है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैसो। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है लैसो। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसल न्यूक्लियस, राइट। अब ये जो चीज है, ये जो कैप्सूल, ये सेल है, ये सेल का जो ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा है, ये खुला नहीं रहता। यहाँ पे एक चीज रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक ढक्कन रहता है, जिसको बोला जाता है ऑपरक्यूलम। क्या रहता है, यहाँ पे एक ढक्कन रहता है। क्या रहता है, यहाँ पे एक ढक्कन रहता है, ऐसे। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑपरक्यूलम। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है ऑपरक्यूलम। और यहाँ पे एक सेंसिटिव चीज रहती है, जिसको बोला जाता है निडोसिल। ये जो सेल, ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको क्या बोला जाता है, निडोसिल। क्या होता है, जैसे ही कुछ, अब ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल का एक पोर्शन ऐसे अंदर की तरफ रहता है, और इसमें एक प्रेजेंट है, एक फ्लैजेला। क्या प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है एक फ्लैजेला। जो फ्लैजेला कैसे रहेगा, फ्लैजेला कुछ ऐसे रहता है, कॉइल्ड होके रहता है। कैसे रहता है, कॉइल्ड होके, राइट। कैसे रहता है, कॉइल्ड होके रहता है, राइट। यहाँ पे फ्लैजेला जो है कैसे रहेगा, वो कॉइल्ड होके रहता है, राइट। इसको समझो, ये कॉइल्ड होके, ये जो पार्ट है ऐसे, ये कैसा है, देखो इसको मैं बाहर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। और फ्लैजेला उसको कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, सिंक्रोनाइज करके रहेगा, राइट। कैसे रहेगा फ्लैजेला, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेगा, ऐसे। ये मान लो, वेट अ मिनट, ये मान लो कैप्सूल है, ये मान लो निडोब्लास्ट सेल है, और ये यहाँ पे उसका कैप्सूल प्रेजेंट है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। और कैप्सूल का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये त्रिकोना, वो ऐसे रहेगा, और उसको ऐसे राउंड करके रहेगा, क्या, उसको ऐसे राउंड करके रहेगा फ्लैजेला, सेंट्रल फ्लैजेला, राइट। ऐसे रहेगा, क्लियर है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो अब क्या होगा, अब मानो कोई प्रे आया, कोई प्रे आया, प्रे नहीं, कोई प्रेडेटर आया, और इस चीज को टच किया, ऐसे टच किया। जैसे ही ये टच करेगा, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है फ्लैजेला को ऐसे मोड़े हुए, ये क्या करेगा, अंदर से तुरंत बाहर निकल आएगा, ऑपरक्यूलम को हटा देगा। देखो क्या है, देखो चीजों समझो, इस चीज को अच्छे से समझो। ये क्या है, निडोब्लास्ट सेल है, यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल का जो ऊपर का ढक्कन, ये कैप्सूल यहाँ पे प्रेजेंट है, कैप्सूल का ऊपर जो है दो त्रिकोना वाला पार्ट यहाँ है, और इसको राउंड करके है फ्लैजेला। यहाँ पे मान लो निडोसिल है, यहाँ पे ये मान लो निडोसिल। जैसे ही इसको टच किया, ऊपर का जो ऑपरक्यूलम है ये हट जाएगा, और यहाँ ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे करके बाहर आ जाएगा, ऐसे रहेगा। फ्लैजेला मुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये फ्लैजेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही ये अंदर था, ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही किसी ने इसको टच किया, ये ऑपरक्यूलम का ढक्कन जो है ऐसे ऐसे हट जाएगा, ऐसे जो ढक्कन है ये ऐसे हट जाएगा, और अंदर में जो था ऐसे बाहर आ जाएगा। ऐसे था मुड़ा हुआ त्रिकोना, और इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट था, तो ये त्रिकोना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैजेला हो जाएगा। इसको भी ड्रॉ करते हैं, डोंट वरी, इसको भी ड्रॉ करते हैं, राइट। ये ओवरऑल बेसिक पार्ट है। इसको, ये अनडिस्चार्ज, इसके अंदर, इसके नीचे लिख लेना अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट। क्या लिखेंगे, अनडिस्चार्ज निडोब्लास्ट। क्या लिखेंगे इसे, अनडिस्चार्ज
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई, ये ड्राइंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ये ड्राइंग आपको चीजों को समझने में या विजुअलाइज करने में इजी करेगा, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, अनडिस्चार्ज्ड, इसको लिखेंगे अनडिस्चार्ज्ड निडोब्लास्ट, ठीक है। अब इसका डिस्चार्ज पार्ट देख लेते हैं, डिस्चार्ज होगा तो कैसा होगा, डिस्चार्ज होगा तो कैसा होगा वो भी देख लेते हैं, डिस्चार्ज पार्ट कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। ये तो हमने देखा जो था वो क्या था, वो अनडिस्चार्ज था। अब ये क्या होगा, ये सेम टू सेम, ये होगा क्या, दिस इज नथिंग बट द कैप्सूल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बोलो क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज लैसो, यहाँ पे न्यूक्लियस, दिस इज कैप्सूल फिल्ड विथ पॉइजन। अब जो अंदर था, अंदर ऐसे था, अब वो बाहर आ गया। निडोसिल तो अभी भी ऐसे ही प्रेजेंट है, निडोसिल अभी भी ऐसे ही रहे, लेकिन ऑपरक्यूलम जो है वो ढक्कन ऐसे खुल गया, ऑपरक्यूलम का क्या हुआ, ढक्कन खुल गया। दिस इज नथिंग बट द ऑपरक्यूलम, दिस इज नथिंग बट द ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम का क्या हुआ, ढक्कन खुल गया। और अंदर से क्या बाहर आया, अंदर से कुछ बाहर आया जो ऐसे त्रिकोना दिखता है, कैसा दिखता है, ऐसा त्रिकोना, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। यहाँ से क्या होगा, बोलो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे कांटे कांटे जैसे चीजें प्रेजेंट होंगी, कांटे कांटे कांटे, राइट। और यहाँ से क्या होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जुड़ा रहेगा इसका फ्लैजेलम। वो अनडिस्चार्ज था, ये क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज, वन डिस्चार्ज था, ये डिस्चार्ज हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इन सारी चीजों को, कांटे कांटे जैसी चीजों को क्या बोला जाता है, स्पाइक्स, स्पाइक्स। दिस इज नथिंग बट द फ्लैजेलम, राइट। और ये जो त्रिकोना आकार का है, इसे क्या बोला जाए, इसके बोला जाता है शैफ्ट, SHAFT, शैफ्ट, क्या बोला जाता है, SHAFT, शैफ्ट, राइट। तो ये क्या है, ये शैफ्ट है, इसमें क्या है, स्पाइक्स है, और ये क्या है, फ्लैजेला है, ये फ्लैजेलम है। ये फ्लैजेलम या फ्लैजेला किस में हेल्प करेगा, ये प्रीडेटर को पकड़ने में हेल्प करेगा, क्या करेगा, प्रीडेटर को पकड़ने में हेल्प करेगा, एंकरिंग में हेल्प करेगा। और ये जो स्पाइक्स है ये क्या करेगा, जैसे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो फ्लैजेलम है वो क्या करेगा, जो फ्लैजेलम है वो प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा और एंकरिंग में हेल्प करेगा। और ये जो स्पाइक्स है ये क्या करेंगे, जैसे ही कोई प्रीडेटर इसको खाने को आया और इसको टच किया, ऑपरक्यूलम का ढक्कन खुल गया और ये ऐसे बाहर निकल आया, जैसे ये बाहर निकल आया, इनमें जो स्पाइक्स है वो किसको पिन करेंगे, वो प्रीडेटर को पिन करेगा, और हिप्नोटॉक्सिन जो है यहाँ से निकल के उस प्रीडेटर के शरीर में चला जाएगा, और जैसे ही शरीर में चला गया वो प्रीडेटर क्या होगा, प्रीडेटर पैरालाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीडेटर पैरालाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है, प्रीडेटर क्या होगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा, राइट। अब लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शन ऑफ, फंक्शंस ऑफ निडोब्लास्ट, फंक्शन ऑफ निडोब्लास्ट। तो निडोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेलम प्रेजेंट है, फ्लैजेलम किस में हेल्प करेगा, बोलो, फ्लैजेलम जो है किस में हेल्प करेगा, फ्लैजेलम हेल्प करेगा, एंकरिंग में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, और प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा, राइट। कैप्चर प्रे, राइट, प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा। और उसमें जो स्पाइक्स है उस किस में हेल्प करेंगे, वो डिफेंस में हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे, डिफेंस में, राइट। एंकरिंग में हेल्प करेगा, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड डिफेंस, ये तीन काम है एक निडोब्लास्ट सेल का।
क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट निडेरिया या सिलेंट्रेटा। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रा देख चुके हैं, ओबेलिया देख चुके हैं, ऑरेलिया देख चुके हैं, सी एनिमोन देख चुके हैं, मतलब फाइजेलिया, सॉरी एडेम्शिया। अब कुछ और एग्जांपल्स भी इसके देख लेते हैं। एक एग्जांपल है इसका, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल है इसका फाइजेलिया, फाइजेलिया जिसका कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, राइट। एक है आपका क्या, एक है आपका फाइजेलिया, दूसरा क्या है एडेम्शिया, तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर यहाँ नहीं बोल रहे हैं। फाइजेलिया, एडेम्शिया, ऑरेलिया। एक है आपका पेनाट्यूला, PENNATULA, पेनाट्यूला, जिसे क्या बोलता है सी फैन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सी पेन बोला जाता है, सॉरी सी पेन बोला जाता है, पेनाट्यूला। और एक क्या है, और एक है आपका गॉर्गोनिया, GORGINIA, गॉर्गोनिया। फाइजेलिया साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, क्या बोला जाता है सी फैन। और मेंड्रीना तो ऑलरेडी लिखा चुके हैं हम लोग कोरल में, जिसे ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। पेनाटुला कैसा दिखता है? देखो पेनाटुला कुछ ऐसा दिखता है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इससे चीज़ें आसानी से याद रहती है। पेनाटुला ना कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज पेनाट्यूला। इसका जो टिप होता है, ये टिप पेन के निब जैसा दिखता है। ये देखिए, ये कैसा दिखता है? ये पेन के निब जैसा दिखता है। दैट इज वाई इसे क्या कहा जाता है? इसे पेनाट्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पेनाट्यूला, राइट। और एक होता है सी फैन। सी फैन कैसा दिखता है? देखो, ये दिखता है सी फैन। गॉर्गोनिया कुछ ऐसा दिखता है। तो कैसा दिख रहा है? ये पेन के जैसा, पेन के नीचे जैसा, इसे पेनाट्यूला सी पेन बोला जाता है। और ये फैन के जैसा दिख रहा है ओवरऑल, फैन के ब्लेड जैसा, राइट। इसी वजह से इसको बोला जाता है सी फैन। और एक है, और एक था ऑरेलिया, ओबेलिया, उसका कुछ नाम नहीं दिया गया था। उसके बाद था एडेम्शिया, जिसका बोला जाता है सी एनिमोन। उसके बाद हाइड्रा, और आपका क्या था, और आपका था मेंड्रीना, मेंड्रीना ब्रेन कोडल। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम लोग ड्यूरिंग आवर लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसी वजह से फिर से उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं किया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, राइट। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट निडेरिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे हाइड्रा को देखने वाले हैं, हाइड्रा को देखने की कोशिश करेंगे, राइट। जितने भी स्पेसिमेंस थे, एक्चुअली एनिमल किंगडम में जितने भी स्पेसिमेंस थे,
चाहे वो कोरल हो, चाहे वो आपका स्पॉन्ज हो, चाहे वो आपका मेल एंड फीमेल एस्करिस हो, उनको मैंने बहुत कोशिश किया कि कहीं से वो मिल जाए, मुझे उनका स्पेसिमेन कलेक्शन मिल जाए ताकि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट वो मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया कि कहीं से मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं से भी। तो इसी वजह से मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसी वजह से जितना भी हो सकता है मैं ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे पास है, वो एक ही चीज़ है पूरे प्लांट किंगडम में जो मेरे पास है, दैट इज़ हाइड्रा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हाइड्रा को आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाने की, राइट। तो चलिए माइक्रोस्कोप के नीचे हाइड्रा को देखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। नहीं, कल तो संडे है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, राइट। कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो फिर मिलेंगे मंडे को बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। छुट्टी को एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, दिस इज द बेस ऑफ द हाइड्रा। ये क्या है, उसका बेस है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए उसका बॉडी, बॉडी में बहुत सारे आप छोटे छोटे सेल्स देख सकते हैं, राइट। बॉडी में बहुत सारे आप छोटे छोटे सेल्स का प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। दिस इज द बॉडी। जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, दिस इज हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा। जहाँ हमने अभी फोकस किया है, ये क्या है, ये उसका माउथ है। यहाँ पे ये बीच में जहाँ से टेंटकल्स निकल रहे हैं, ये ऊपर वाले जो ये सारे हैं, ये क्या है, दिस ऑल आर टेंटकल्स। क्या कहा जाता है, दिस ऑल आर टेंटकल्स, राइट। दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर टेंटकल्स, राइट। और बीच में ये जहाँ से ये सारे टेंटकल्स निकल रहे हैं, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द माउथ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द माउथ, राइट। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, इसी माउथ पे आपका प्रेजेंट है आपका क्या, ऑपर्क्यूलम प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है आपका हाइपोस्टोम, और हाइपोस्टोम के ऊपर है माउथ, राइट। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, दिस इज बेसिकली हमको माउथ दिख रहा है, हाइपोस्टोम जो है उसके नीचे रहता है, इसी वजह से हाइपोस्टोम हमें नहीं दिख रहे हैं। और ऊपर में बहुत सारे हमें क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे हम लोग टेंटकल्स देख सकते हैं। बहुत सारे क्या देख पा रहे हैं, बहुत सारे हम लोग टेंटकल्स को देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रा। मैंने बहुत सारे चीज स्पेसिमेन को दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन मुझे मिले नहीं, एक भी स्पेसिमेन मुझे नहीं मिला। सिर्फ एक ही मिला है पूरे एनिमल किंगडम में, दैट इज हाइड्रा। सो इट वाज अनफॉर्चुनेट, राइट। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ हाइड्रा को ही आपको दिखा पा रहा हूँ। बाकी स्पेसिमेन अगर मुझे मिलते, मैंने पूरे एफर्ट दिया ताकि मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं, राइट। सो आई होप आपको हाइड्रा को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा उसको आज हम लोग मार्क करेंगे, राइट। फिर मंडे को मिलते हैं बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सिमेट्री कैसा होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेड्यूसा फॉर्म ऑफ औरेलिया एंड दिस इज पॉलीफॉर्म ऑफ एडेम्शिया। देखिए पॉलीफॉर्म एडेम्शिया।
और ये नीचे वाला हिस्सा क्या डिनोट कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा डिनोट कर रहा है कि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, मतलब ये कैसा होगा, सेसाइल होगा, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा कि नेम निडेरिया जो है कहाँ से आया है, निडोब्लास्ट या निडोसिस से आया है। निडोब्लास्ट या निडोसिस एक क्या है, ये एक स्पेशलाइज सेल है जिसके अंदर क्या होगा, स्टिंगिंग कैप्सूल होगा या नेमेटोसिस्ट होगा। और स्टिंगिंग कैप्सूल में क्या होगा, हिप्नोटॉक्सिन फ्लूइड होगा, राइट। ये निडोब्लास्ट जो है किस में काम आएंगे, एंकरिंग में काम आएंगे, डिफेंस में काम आएंगे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में काम आएंगे, राइट। निडेरियस में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। ये लोग डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसमें सिंगल ओपनिंग है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट होगा। डाइजेशन कैसा होगा, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। कोरस का जो स्केलेटन है वो किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और में दो बेसिक टाइप के बॉडी फॉर्म्स देखे जाएंगे, एक पॉलिप एक मेडुसा। पॉलिप कैसा होगा, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल जैसे कि हाइड्रा और एडेम्शिया में, और मेडुसा कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग जैसे कि ऑरेलिया या जेलीफिश में। ऑरेलिया को जेलीफिश भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा जरा, राइट। और जिनमें बोथ पॉलिप एंड मेडुसा देखा जाए तो उनको क्या बोला जाता है, उनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा, एसेक्सुअली, एंड मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा, सेक्सुअली। दिस इज फाउंड इन ओबेलिया। और भी एग्जांपल्स देखे जैसे फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वर्ड, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेन्नाट्यूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेंड्रीना ब्रेन पोर्टल, ये सब हमने अपने डिस्कस किया। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट, जिसको हमने अच्छे से ड्रॉ किया। देखिए लैसो दिख रहा है, ये कैप्सूल दिख रहा है, ये शैफ्ट, ये स्पाइक दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फ्लैजेलम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, राइट। फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।